मॉर्निंग। सॉरी बेटी, ऑफर नहीं कर पाऊंगा। वो क्या है ना, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस में पेशेंट्स का पेट खाली रखना बहुत जरूरी है। हे, इतनी मशक्कत मत कर। तू ना हिल पाएगा ना बोल पाएगा। मैंने तुझे दवाई ही ऐसी दी है कि तेरा शरीर काम करना बंद कर देगा। वैसे मैं चाहूं तो तुझे बेहोश करके भी मार सकता हूं, पर मैं ये करूंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, एक कलाकार, और एक कलाकार को चाहिए होती है ऑडियंस। और आज के दिन तू ही मेरी कला है और तू ही मेरा ऑडियंस। आर यू एक्साइटेड? हाँ, राइट, हियर कम्स। बी वेरी क्विक, डोंट वरी। क्रिकेट में जैसे कलाइयों से खूबसूरत ऑन ड्राइव देखते हैं, वैसे ही आज मैं तुझे इन कलाइयों की खूबसूरती दिखाऊंगा। Close your eyes. NIA, ATS, इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है इस बरबोसा की। ब्राजील में भी है, स्वीडन में भी है वो, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, रशिया, ग्रीस, इजराइल, हर जगह है वो। कोई रिपोर्ट कहती है कि वो कनाडा से गैंग ऑपरेट करता है और कोई कहता है कि वो टर्की में है। किसी के लिए भी एक साथ इतनी जगहों से गैंग ऑपरेट करना मुमकिन ही नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है ये बरबोसा। सर, आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? घर नहीं गए? नहीं सर, ये इंस्पेक्टर भूमि और वो सब इंस्पेक्टर कृतिका। और सर एक और अपडेट सर, है। एक सॉरी सर। यस भूमि, कुछ कहना चाहते हैं आप? यस सर। सर, आज सुबह कुछ मजदूरों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई करते हुए एक आदमी की लाश मिली। उस केस की डिटेल्स ये रहे। पंकज, पूर्वी, ये केस तुम लोग हैंडल करो। हम लोग बरबोसा का केस देख रहे हैं। डोंट वरी सर, हम संभाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ठीक नहीं है। कब तक एसीपी प्रद्युमन की मौत पर आंसू बहाओगे? ये जो दर्द है, इमोशंस, आंसू, इन सब की पोटली बनाकर ऑफिस के बाहर लटका कर आया करो। लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ, कम ऑन। आप पंकज। सर, वो ये हमारे नए एसपी है सर। एसीपी आयुष्मान। सर, एसीपी आयुष्मान देश के सबसे यंग आईपीएस ऑफिसर्स में से एक थे, जिन्होंने यूपीएससी टॉप करके फोर्सेस ज्वाइन किया है ना सर? बस 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 बस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। पर अब मक्खनबाजी बंद।
मैं एक ही चीज से इंप्रेस होता हूँ, वो है रिजल्ट्स। आप फिक्र मत कीजिए एसीपी सर, आप फिक्र मत कीजिए सर। बस कुछ ही दिनों की बात है, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। सीआईडी की गोली और बरबोजा का सर। आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स हो, कोई गैंगस्टर्स नहीं। मुझे बारबोसा जिंदा चाहिए, बाकी कानून उसका इंसाफ जरूर करेगा। उसका इंसाफ हम करेंगे। मैं जानता हूं आप लोग इस केस से कुछ ज्यादा ही पर्सनली इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब आप दोनों ये आई गैंग वाला केस नहीं हैंडल करेंगे। इनफैक्ट भूमि ने जो केस बताया है आप उसे हैंडल करोगे, आप दोनों। ये कैसे हो सकता है सर? अगर हम दोनों इस केस पे काम करेंगे तो बरबोजा को कौन पकड़ेगा? उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई सेंस नहीं है। एसीपी आयुष्मान, हम लोग ऑलरेडी इस केस पे काम कर रहे हैं। हमारा इतिहास रहा है इस गैंग के साथ, और ये इतिहास ही है जो आप लोगों को कमजोर कर रहा है। बारबोसा बहुत आगे हैं आप लोगों से, बहुत शातिर है। वो मकड़ी की तरह जाल बिछा रहा है और आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह उसके जाल में फंसते जाते हो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? पंकज, जब तक मैं किसी जूनियर ऑफिसर से कुछ पूछता नहीं हूं, उसे बोलने की आजादी नहीं है। प्रद्युमन सर ने हमें कभी अपनी राय देने से नहीं रोका है सर। सुना था एसीपी प्रद्युमन ने आप लोगों को काफी छूट दे रखी है। खैर, वो पास था, ये प्रेजेंट है, और ये मेरा सीआईडी है, एसीपी आयुष्मान का सीआईडी। सॉरी, फिर ये नया तरीका हमें मंजूर नहीं है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को इस नए केस पे काम नहीं करना है तो आप लोग जा सकते हैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, आप चलाइए अपने नए तरीके से नई सीआईडी। अगर हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम लोग चलते हैं। 18 साल सीआईडी में काम करने के बाद इससे ऑर्डर लेना पड़ेगा। जब बड़े बड़े मुजरिमों को निपटा दिया तो इस बच्चे को भी समझ लेंगे। एसीपी प्रद्युमन को कितना फक्र होगा ना तुम दोनों पर कि उनके 2 अनमोल रत्न फर्श को पीठ दिखाकर जा रहे हैं। फर्ज को पीठ दिखाना ना हमारे उसूलों में है और ना ही डीएनए में। पर याद रखिए, बरबोजा और ये आई गैंग, उसे हम अपने हाथों से खत्म करेंगे। दया, ये सीआईडी है और यहाँ प्रोटोकॉल चलता है, तो बेहतर यही होगा कि आप दरवाजे तोड़ने पर फोकस करें, ना कि प्रोटोकॉल। अगले 45 मिनट में क्राइम सीन पर पहुंचकर मुझे अपडेट दो। पंकज, इस केस के बारे में। चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। इसे तेजाब से जलाया गया है। तेजाब से? सिर्फ चेहरा जला है? मतलब खूनी ने सोचा होगा अगर बॉडी मिल भी जाए इसकी पहचान ना हो सके। ठीक कह रहा तुम, क्योंकि तेजाब सिर्फ इसके चेहरे पर है, बॉडी में और कहीं भी नहीं। और इसकी बॉडी को देख करके लगता है इसे मरे हुए कम से कम 2 हफ्ते हो गए। सर, इसकी तो आंखें भी जल गई हैं। नहीं पूर्वी, इसकी आंखें जली नहीं है, निकाल ली गई हैं। इसकी आंखें खूनी ने पहले ही निकाल ली हैं। मतलब बहुत दर्दनाक मौत हुई है इसकी। सर, मतलब पहले किसी ने इसकी आंखों को नोच कर निकाला, उसके बाद इसे मारा। ये रिवेंज का मामला लगता है। ना रिवेंज का नहीं, कुछ और लग रहा है यार। सर, ये टांके है ना, स्टिचेस है ना? हाँ बिल्कुल। इसकी आंखें पहले निकाल ली गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी के अंदर से ऑर्गन वगैरह भी गायब हो? यानी ये खून ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। और अगर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है तो ये एक खून पे तो नहीं रुकेगा। हो सकता है यहाँ
और भी लाशें गाड़ी गई हूँ आसपास? इस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले अच्छा खासा जंगल हुआ करता था। न जाने कितने मुर्दे यहाँ पे गाड़ रखे होंगे। एक काम करो, तुम लोग पूरे एरिया को अच्छी तरीके से सर्च करो, जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा टीम बुलवा लो। मैम, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई और लाश मिलेगी। जहाँ डिटेक्ट हुआ था वहाँ सब देख लिया। दयासा ने ठीक कहा था, ऑर्गन ट्रेडिंग में खूनी बार बार खून करता है ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। इस बात की कहाँ गारंटी है कि ये ऑर्गन ट्रेडिंग ही है? ये तो पूरी तलाशी के बाद ही पता चलेगा ना। आगे देखते हैं, चलो। चल चल चालू कर, चलो चलो पीछे आइए। हेलो, आसपास कोई नहीं, ब्यूरो जा रहा हूँ। हाँ, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था। अभिजीत और दया दोनों तड़प रहे हैं, गुस्से में है, रेस्टलेस है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और इसी का फायदा हमें उठाना है। डोंट वरी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया था। मेरी सोच वहां शुरू होती है जहां इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। जी हाँ, ये देखो। I can. इस फाइल में उन सभी लोगों के नाम हैं जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है इस बरबोसा के साथ। इन सब की कुंडली निकालनी पड़ेगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसकी फाइल पढ़ी जा रही है? कुछ सस्पेक्ट हैं 4-5 जिन पे हमें शक है। कोई ना कोई इन्हीं में से है। अंधेरे में वो लाइट चली गई थी ना, वो तो आपके आने से लाइट आ गई। आई होप तुम लोग अब भी बारबोसा के बारे में नहीं सोच रहे हो। कौन बारबोसा? आपको ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना सर। आफ्टर ऑल आप हमारे सीनियर हैं और आप ही ने हमें सही रास्ता दिखाया है। तो मतलब 100% ध्यान इस केस पर ही है? बिल्कुल 100% ध्यान केस पे ही सर। चाहे रात दिन एक करना पड़े, केस तो हम सॉल्व करके ही रहेंगे। कौन सा केस? ये जो हाथ में है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। फोरेंसिक लैब जाना होगा। जाना होगा सर। यार इस विक्टिम की बॉडी में से सब कुछ गायब है। आंखें, दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी, सब कुछ। मतलब ये 100% ऑर्गन ट्रैफिकिंग का ही केस है? बिल्कुल दया, 100% ऑर्गन ट्रैफिकिंग है। और हाँ, इसकी डीएनए रिपोर्ट बताती है
ये कोई 24-25 साल का यंग लड़का है और आजकल यंग ऑर्गन्स की तो बहुत डिमांड है ना ब्लैक मार्केट में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्या कहती है? सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये पता चली है कि बॉडी में एनेस्थीसिया बहुत कम था। व्हाट? एनेस्थीसिया कम था? इतनी बड़ी सर्जरी उस खूनी ने की कैसे? इतना कम एनेस्थीसिया था कि समझो आटे में नमक। मुझे तो लगता है लोकल एनेस्थीसिया ही दिया होगा। मतलब जब इसका ऑपरेशन हो रहा होगा तो इसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। लगता तो यही है। जरूर ये खूनी कोई सरफिरा है जो क्राइम तो कर ही रहा है, क्राइम करने में मजे भी ले रहा है। बिल्कुल दया, और तुम्हारी बात को सपोर्ट करते हैं ये स्टिचेस देखो कैसे बने हुए हैं। अजीब कलाकारी है, बहुत रेयर तरीका है यार ये। और हाँ, एक बात और, ये देखो इसकी बॉडी में से इसके पोस्टमार्टम के बाद ये रिकोरिनम नाम का केमिकल मिला है। ये बॉडी में जाते इसका असर होता है कि बॉडी एकदम पैरालिटिक हो जाती है, इंसान हिल डुल भी नहीं सकता है। ओह, तभी सर्जरी के दौरान ये लड़का स्ट्रगल भी नहीं कर पाया होगा। बिल्कुल। गार्गी, जरा इसका दांतों का एक्सरे देना। ये देखो इसका डेंटल स्कैन देखो। दांतों का एक्सरे? हाँ। ओह, इसका रूट कैनाल हुआ है? हाँ, रूट कैनाल किया है और इसकी फिलिंग की है MTA से, जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक्सीडेंट भी हुआ है सर, क्योंकि इसकी बाईं टांग में फ्रैक्चर है और हड्डी पूरी तरह से जुड़ी भी नहीं है। मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड्स में चेक करेंगे तो इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। हाँ, एक बात, वो नया ACP जो आया है वो कैसा है? बड़ी जल्दी है उनसे मिलने की आपको? नहीं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मुझे सिर्फ एक आदमी का इंतजार रहता था और वो है ACP प्रद्युमन। बहुत मिस करता हूं यार। क्या कहें डॉक्टर साहब, बस यूं समझ लीजिए ACP प्रद्युमन जैसा ना कोई है ना आगे कभी होगा। वहां भेजना। पंकज सर, जल्दी सर। सर ये देखिए। पंकज! पंकज! मरने वाले का नाम अरविंद था, फरीदाबाद से मुंबई एक्टर बनने आया था। एक्टर? कोई रोल वोल मिला है सर? लगता तो नहीं है। सामान डिलीवर कर रहा था पैसों के लिए, एक ऐप के लिए। एक्टिंग में चांस मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। न जाने कितने लोग ऑडिशन देने आते हैं शहर, स्ट्रगल करने, एक्टर बनने। पता है, मैंने भी 2-3 ऑडिशन दिए थे। आपने? तो बात बनी नहीं क्या? बात बनती तो यहाँ थोड़ी ना होता, इन लाशों के बीच। हाँ, ये भी है। काश इनका ऑडिशन क्लियर हो जाता। हमारे साथ तो गलत हुआ है। कुछ कहा? नहीं, अच्छा हुआ आप सिलेक्ट नहीं हुए, वरना आपके साथ काम करने का मौका कैसे मिलता। बस अब इतनी तारीफ भी मत करो कि पचाना मुश्किल हो जाए। खैर, ये अरविंद, पता लगाओ इसने अपनी आखिरी डिलीवरी किसे करी थी, वही हमारा खूनी होगा। डिलीवरी की बुकिंग किसी पूजा नाम के लड़के ने की थी। तो उसे अब तक पकड़ा क्यों नहीं? बात की थी पूजा से, उसका मोबाइल फोन ट्रेन में सफर करते समय चोरी हो गया था, रिपोर्ट लिखाई थी उसने। और डिलीवरी का लोकेशन कोई घर का नहीं था, एक सुनसान इलाके का था। खूनी के लिए बहुत आसान था अरविंद को वहां मारना। गुड, अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। फिर तो हमें हमारा खूनी मिल ही जाएगा, और मुझे बतौर ACP अपनी पहली कामयाबी भी। सर आपने सही कहा था,
इस केस में तो लाशों की लाइन लग गई है। ओह नो, मुझे लग ही रहा था। कितनी लाशें मिली? सर 6 लाशें मिली, बस आई होप कि और ना मिले। ठीक है, 6 और लाशें मिली है उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास से। माय गॉड, ये भी उसी ऑर्गन स्मगलिंग से जुड़ी हुई होगी। देखा कितना बड़ा केस था ये और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और तुम लोग इसे पंकज और पूर्वी जैसे बच्चों को देना चाहते थे। एनीवे, लगता है मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। कम ऑन, लेट्स गो। डॉक्टर सालुंके, मैंने सुना है मुर्दों से बात कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। 7 खून पहले ही हो चुके हैं, अब एक और खून ना हो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। तो पूछे जरा इन लाशों से, इनके खूनी का नाम क्या है? कोशिश करते, शायद ये लाश हमें कुछ बता सकती है, क्योंकि ऐसे मरे हुए 2 दिन से ज्यादा नहीं हुए। वैसे ही टांके, तेजाब से जलाना, सब कुछ सेम है सर। एक चीज अलग है। वो क्या? वो है ये टैटू। काफी नया लगता है टैटू। लगता है 3-4 दिन पहले ही बनाया है। तो देर किस बात की? लग जाओ इस शहर के सारे टैटू आर्टिस्ट के पीछे और पता लगाओ कि ये टैटू आखिर बनाया किसने। सो वेलकम सर, क्या करवाओगे आप? आपके ऊपर अपर लिप्स फेसिंग बहुत अच्छा लगेगा। और सर आप थोड़ा घूमिए ना, थोड़ा सा घूमिए। सर आपके ऊपर बहुत अच्छा। हाथ कंट्रोल में रखो। अपने एक्साइटमेंट पे लगाम लगा, ठीक है? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी का नाम सुनते हवा निकल गई। ये डिजाइन देखो, 3-4 दिन पहले तुमने ये टैटू किसी पर बनाया था। हाँ, बनाया था। किस पर? एक टैक्सी ड्राइवर था, वो एक फोटो लेकर आया था, उसने ये डिजाइन बनाया था। ये लीजिए, जतिन नाम था इसका। जतिन? पता करना होगा कि जतिन की आखिरी बार टैक्सी कहाँ बुक हुई थी। शायद उसी सुनसान जगह पे जहाँ पे अरविंद ने की थी। वाकई काफी सुनसान इलाका है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अरविंद को बुलाया था ना डिलीवरी के लिए। सर वो लोकल कॉप्स कह रहे थे हाँ, कि जतिन की टैक्सी यहाँ पार्क होती। और इन दोनों केसेस में सिमिलरिटी देखो। जतिन के टैक्सी को उसी मोबाइल फोन से बुक किया गया था जिसे किसी लोकल से चुराया गया था। काफी क्लियर मॉडस ऑपरेंडी है इस खूनी की। सोचे समझे प्लान के तहत कर रहा है ये सारा काम। जानबूझ के अपने विक्टिम्स को ऐसे सुनसान जगह पे बुलाता था। यहाँ पे ना कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई गवाह मिलेगा। सर लेकिन विक्टिम्स को ऑपरेशन थिएटर लेके कैसे जाते होंगे ये लोग? उनकी कोई गाड़ी होगी जिसमें विक्टिम्स को जबरदस्ती डाल के ले जाते होंगे। करेक्ट। यहाँ आसपास पता करते हैं, कुछ गाड़ी का नामो निशान मिलता है क्या? टायर मार्क्स वगैरह कुछ भी? क्या? हाँ? ये देखो यार, यहाँ पे कांच के टुकड़े और ये पेड़ पे इम्पैक्ट देख रहे हो? ये पेड़ पे जिस हाइट पे ये निशान बना हुआ है, ऐसा लगता है कोई बड़ी गाड़ी थी। कोई वैन या ट्रक वगैरह होगा। गुलाबी रंग का टूटे हुए कांच का टुकड़ा, ये गाड़ी के लाइट का कवर का हिस्सा लगता है। सर ऐसी लाइट का कवर तो
फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस के ऊपर होता है? एम्बुलेंस हो सकती है। विक्टिम को ऑपरेट करके वो ऑर्गन्स निकालता है तो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल से कनेक्शन हो सकता है। करेक्ट। पंकज, आसपास के जरा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाओ, है ना? हाँ सर। मैंने तुम्हें डिटेल्स भेजी हैं, फटाफट जरा चेक करके बताओ। पूर्वी, पंकज, मिल गई वो टूटी हुई लाइट वाली एम्बुलेंस। 2-3 एम्बुलेंसेस दिखी थी, उनमें से इसकी लाइट टूटी हुई है। वाह भूमि मैम, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो लीला सर्कल की तरफ जा रही है। एम्बुलेंस का नंबर नोट करो और पता करो ये कौन से हॉस्पिटल की है। हाँ पूर्वी, एम्बुलेंस का कुछ पता चला? सर एम्बुलेंस का नंबर मिल गया है और ये एम्बुलेंस MJH हॉस्पिटल की है। ठीक है। हेलो। या डॉक्टर साहब, तो हाँ हम मिल सकते हैं उससे? ओके ओके, ठीक है सर, कोई डेवलपमेंट हो तो इन्फॉर्म करिएगा। या थैंक यू वेरी मच। हॉस्पिटल से फोन था, सचिन फिर से कोमा में चला गया। ओह नो। MJH हॉस्पिटल ना? पंकज, ये रिसेप्शन पे ऑर्गन ट्रेडिंग के बारे में कुछ मत बोलना। पता है मुझे, कंफर्म कर रहे थे। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर, OPD का टाइम अभी खत्म हो गया, आप लोग कल आइए। हम CID से हैं। ये एम्बुलेंस देखिए, ये इसी हॉस्पिटल की है ना? ये तो रिकॉर्ड्स में चेक करके पता करना पड़ेगा मैम। रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिए। तुमसे पता करके ये बताओ कि 17 मार्च को रात 10 बजे ये एम्बुलेंस कौन चला रहा था? इसी एम्बुलेंस की बात कर रहे थे ना आप? हाँ, नंबर तो यही है। लेकिन इसकी लाइट तो एकदम सही है। आपको पूरा यकीन है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, जरूर उसने लाइट बदल के एम्बुलेंस के यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया होगा। आपने जो डेट और टाइम बताया, उस वक्त तो सतीश ड्राइवर था इस एम्बुलेंस का। सतीश वो अंदर है अभी? जी। पूर्वी, पंकज, तुम लोग जाओ इसके साथ, देखो जरा। चलिए। लाओ जल्दी पेशेंट का एड्रेस दो, लेके आता हूँ। कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट नहीं तो बुलाया क्यों मुझको यहाँ पे? उन्होंने नहीं, हमने बुलाया। आप लोग कौन हो भाई? हम CID से। 17 तारीख को लीला सर्कल पर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट तुमने ही किया था। भाई साहब, गलती हो गई मुझसे, ब्रेक नहीं लगी टाइम पे। इज नो मोर। सर मेरी 32 घंटे की शिफ्ट थी, मैं ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए टाइम पर ब्रेक नहीं मार पाया। अचानक से सतीश मेरी गाड़ी के आगे आ गया और मुझसे गलती हो गई सर। क्या नाम क्या है आपका? वरुण, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ इस हॉस्पिटल में। कब से काम कर रहे हो इस हॉस्पिटल में? मैं पिछले 6 महीने से। सर कोई सीरियस कार्रवाई तो नहीं होगी ना मुझ पर? मैं जेल नहीं जाना चाहता सर। देखिए, एक्सीडेंट रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा। अब नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। ये इस केस की 8वीं मौत है, और वो भी उस इंसान की जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता था। इज दिस अ जोक? आई एम सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश की थी उसे पकड़ने के लिए, मगर उसके शर्ट का बटन टूट गया और वो मेरे हाथ से निकल गया सर। और आप दोनों
आप दोनों कहाँ थे उस वक्त जब ये सब हो रहा था? हम लोग एम्बुलेंस को सर्च कर रहे थे। तो आपने एक जूनियर को भेजा, एक शातिर क्रिमिनल को पकड़ने। एक हादसा था, हमारे साथ भी हो सकता था सर। अगर आप लोगों को सीरियसली काम नहीं करना है तो बता दो। अगर आप दोनों का ध्यान होता तो शायद सतीश जिंदा होता और हमें खूनी का पता चल चुका होता। आपको खूनी चाहिए ना, मिल जाएगा। पंकज, डॉक्टर सालुंखे को बोलो कि एम्बुलेंस को रगड़ रगड़ के इसमें से सबूत निकालें। और तुम सतीश की सारी कुंडली निकालो, पता करो उसका साथी कौन सा है। और अवनी को बोलो। 1 मिनट, शायद आप भूल रहे हैं कि एसीपी मैं हूं और यहाँ ऑर्डर्स मैं दूंगा, आप सिर्फ उन्हें फॉलो करेंगे, जो कि आप कर नहीं रहे। एसीपी आयुष्मान, 18 साल से सीआईडी में ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। इतने खूनियों को पकड़ चुके हैं जितने साल में दिन नहीं होते हैं। और एसीपी प्रद्युमन ने हमें सिखाया है, अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो 4 दरवाजे कैसे खोले जाते हैं। पता है, उस एम्बुलेंस की मैंने बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। जानते हो क्या मिला? क्या? ये मिला बाल। किसके बाल है? उन विक्टिम्स में से किसी के हैं क्या? हाँ, और इनकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है और उससे साबित होता है कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था जतिन के साथ साथ और 2 लोगों को क्राइम सीन पर ले जाने के लिए। मतलब कि सतीश था इन सबके पीछे, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो तुम दोनों की लापरवाही की वजह से मारा गया। सर, सतीश सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड वो डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा है, और उसको भी पकड़ लेंगे हम लोग। कैसे पकड़ेंगे? हलवा है क्या? दोनों का ध्यान तो कहीं और लगता है। डॉक्टर सालुंखे, आप बताइए, ये दोनों चोरी छिपे मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट चले गए, क्या ये चीज इनको शोभा देती है? देखिए, ये आप अपना सास बहू वाला झगड़ा ब्यूरो में बैठ के निपटाइए। मुझे इस वक्त सिर्फ इस केस के बारे में बात करनी है। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए ना, विक्टिम्स की पहचान हुई क्या? हाँ सर, 3 विक्टिम्स की पहचान हो चुकी है, केतकी, सिमरन और डेविड। और कमाल की बात यह है कि इन तीनों को किसी सोशल मीडिया ऐप के जरिए बुलाया गया मिलने के लिए। हाँ सर, ये केतकी को डेटिंग ऐप के जरिए, सिमरन जो कि मॉडलिंग करती थी उसको कास्टिंग ऐप के जरिए, और ये डेविड ये फिजियो था, इसलिए इसे किसी हेल्थ ऐप के जरिए बुलाया गया। इसे कहते डेडिकेशन और कमिटमेंट। सीखिए कुछ डॉक्टर सालुंखे से। मैं सीख रहा हूँ, मैं इन्हीं से सीख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बॉडीज की पहचान की है आपने, कोई तो कड़ी मिली होगी ना इसके पीछे? हाँ मिली ना, इन लोगों की हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री? यानी हाल फिलहाल में ये तीनों किसी हॉस्पिटल में गए थे क्या? हाँ सर, ये केतकी की अभी हाल ही में अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। और वो सिमरन, उसने हाल ही में लाइपोसक्शन करवाया था, वो जो एक्टर्स और मॉडल्स करवाते ना अपने आप को पतला दिखाने के लिए, वो। और सर, ये डेविड ने हाल फिलहाल में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। ये अरविंद का भी आप लोगों ने बताया था ना, इसका एक्सीडेंट हुआ था बाईं टांग में, तो ये भी हॉस्पिटल गया होगा। और जतिन ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस निकलवाया था, तो कंप्लीट बॉडी चेकअप के लिए किसी हॉस्पिटल में तो गया ही होगा। मतलब इन सब का डेटा खूनी को हॉस्पिटल से ही मिला। करेक्ट। डॉक्टर साहब, ये सब कहीं MJH हॉस्पिटल तो नहीं गए थे जहाँ सतीश काम करता था? नहीं यार, यहीं पर पेंच फंस गया है। दरअसल ये तीनों 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए थे भाई। ये देखो, ये रही वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट। यानी इन क्राइम्स की जड़ें इन हॉस्पिटल के अलावा कहीं और भी जुड़े हुए हैं। तो इस खूनी तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं में से किसी हॉस्पिटल से होके गुजरता है। सर, मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। सतीश जो यहाँ पे काम करता था, वो किसी के कहने पे ही कर रहा था ना ये सब? आप इस हॉस्पिटल के चीफ सर्जन हैं, जितनी भी सर्जरीज यहाँ होती हैं उसके बारे में आपको पता होता है। सर, हमारा हॉस्पिटल एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऑर्गन्स की चोरी हो ही नहीं सकती। आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। चलो माना कि ये सारी सर्जरीज आपके हॉस्पिटल में नहीं हो रही थी, मगर आपके यहाँ से कोई तो डॉक्टर है जो इस सब में शामिल है, और जब तक उसके बारे में हमें पता नहीं लग जाता, हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहे। आप जरा ये फोटो देखिए ध्यान से, शायद आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। कुछ याद आया? ओह माय गॉड, ये तो
हमारे हॉस्पिटल की स्पेशल नायलॉन थ्रेड है, कस्टम मेड। चलिए, कुछ तो याद आया आपको। टाँके आपके हॉस्पिटल के सामान से लगाए जा रहे हैं, तो सर्जन भी यहीं का होगा ना? सर, इस तरह के स्टाइल के टाके हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर मारते हैं। कौन? लिफ्ट प्लीज। वो एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और रात भी बहुत हो चुकी है, तो क्या आप हमें मेन रोड तक ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? तानिया, तुम? क्या आप जानते हैं मुझे? तुम भूल गई? मैं शिरीष, अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था तुम्हारे क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। ओह यस यस, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली रोज हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं तो याद नहीं रहता। कोई नहीं, आ जाओ, बैठो। श्योर। थैंक यू, आपने मुझे लिफ्ट दे दी। एक्चुअली ये जगह बहुत अनसेफ है और कोई ऑटो एंड टैक्सी भी नहीं मिल रहा था। नो प्रॉब्लम। तानिया, तुमने मेरी ब्लड रिपोर्ट्स चेक की? सब ठीक था ना? हाँ हाँ, सब ठीक था। मुझे तो अब पता चला तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। दैट्स सो नाइस। यूनिवर्सल डोनर हो। वाकई काफी किस्मत वाले होते हैं ये आपके जैसे यूनिवर्सल डोनर। रियली? वो कैसे? अच्छा कर्म करने का मौका जो मिलेगा अब आपको। अच्छे कर्म मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे ये लिफ्ट लेने वाला आइडिया बड़ा कमाल का था और सही भी। अब ना हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी और ना ही वो सतीश जैसे ड्राइवर्स की। इसके बाद और कोई प्लान नहीं, ये हमारी आखिरी सर्जरी होगी। आखिरी क्यों? सीआईडी वालों को भनक लग गई है, वो किसी भी वक्त हमें सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुंच सकते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल, ओके? तो ये आखिरी सर्जरी एंड देन हम सब अंडरग्राउंड। लेट्स गेट टू बिजनेस। ओह, गुड मॉर्निंग। I'm so sorry, बेटी नहीं दे पाऊंगा। तो क्या है ना, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन से पहले पेशेंट का पेट खाली रखना बहुत जरूरी है। अरे बड़ा ही किस्मत वाला है तू, अपना टैलेंट लाइव दिखाने वाला हूँ तुझे आज मैं। क्रिकेट में जैसे बैट्समैन अपनी कलाइयों से ऑन ड्राइव मारता है ना, वैसे मैं अपनी कलाइयों को जादू दिखाऊंगा तुझे। जस्ट वेट फॉर इट। सॉरी शिरीष, उम्मीद है कि इस बात से तो तुम तसल्ली कर ही लोगी कि तुम्हारी जान गवारा नहीं जाएगी। कम से कम 5 लोगों को नई जिंदगी दे के जाओगे तुम अपने ऑर्गन्स के जरिए। तुम सबकी नई जिंदगी अब शुरू होने वाली है सलाखों के पीछे। जाने दो हमें, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। रात में कुत्तों का रोना और बच्चों के हाथ में खिलौना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर वरुण, जान बचाने वाला ही लोगों की जान ले रहा है। अपने कलाइयों से ऑन ड्राइव दिखाने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? अब मेरे हाथों से कवर ड्राइव देख तू। तुम इसे कवर ड्राइव कहते हो? पूरे चेहरे का नक्शा खराब कर दिया यार। शुक्र माना बेटा, अभी सिर्फ कवर ड्राइव दिखाई है। कट, पुल और हुक शॉट दिखाता ना तो तेरे मरे हुए पूर्वज भी जिंदा हो जाते मेरी बैटिंग देखने के लिए, समझा? चलो बता, ये ऑर्गन स्मगलिंग का काला धंधा कब से चल रहा है? मुझे नहीं पता और ना ही मैं बताने वाली हूँ। अच्छा, नहीं बताओगी? नहीं। हमारे पास और भी तरीके हैं मुंह खुलवाने के। कब से चल रहा है? कुछ टाइम पहले तो शुरू किया मैंने। अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, मुझे लगा लोगों का भला कर रहा हूं। उसमें बुराई क्या है?
लोगों की भलाई? हाँ, लोगों को मार के उनकी भलाई कैसे हुआ? एक जान ले रहा था तो 5 जान बचा भी तो रहा था। किसकी जान लेनी है, किसे जान देनी है, इसका फैसला ऊपर वाला करता है। तुमको ये अधिकार दिया किसने? हैं? अब फटाफट ये इंफॉर्मेशन शेयर कर। उन लोगों के बॉडीज के जो पार्ट्स है किसको बेचता था? क्या हुआ? सर वो नर्स। क्या? सर नर्स ने जहर खा लिया। What? जहर खा लिया? Ma'am, she's dead. सर तान्या ने भी जहर खा लिया। ये हो क्या रहा है? इन सबके पास जहर आया कहां से? वरुण, वरुण दरवाजा खोलो। तुम सीआईडी वालों को अपनी कामयाबी और अपने फर्ज पर ज्यादा घमंड है ना? अब तुम लोगों के रोने का टाइम शुरू हो गया है। अब तुम लोगों की लाइफ में खुशी कम और दुख ज्यादा है। दया, दया। एक और हार मुबारक हो। Congratulations! Congratulations! It's time. उस गैंग के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं जिसका नमक खाया है? Anyways, अब पकड़े ही गए हैं तो ये जिंदगी बरबोसा को मुबारक। बरबोसा? वरुण! 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 ओ नो, ये तो मर गया। ये जहर अंदर आया कैसे? पंकज, जब तुमने इन सबको गिरफ्तार किया, इनकी तलाशी ली थी या नहीं? किया था सर, तभी किसी के पास जहर नहीं था। यार अगर गलती होती तो 1-2 लोगों के साथ होती, 3 के तीनों लोगों के साथ कैसे होती? जहर आया कहां से तीनों के पास? इसका मतलब इन्हें जहर गिरफ्तार करने के बाद दिया गया है। मगर सर इन्हें जहर दिया किसने होगा? हम में से किसी ने? जो सीआईडी का गद्दार है और बरबोसा का वफादार।